हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है 2026 साइंस 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो भी क्वेश्चन पेपर आया था उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड राइट इट्स प्रिंसिपल। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा था। इलेक्ट्रिक मोटर के डायग्राम के लिए 2 मार्क्स और प्रिंसिपल के लिए 1 मार्क्स। तो प्रिंसिपल समझने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का हमको बेसिक से थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है। ये सर्किट में ये डायरेक्शन में जो डायरेक्शन दिखा है ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो देखो इसके एक एंड पे ए बी से भी करंट फ्लो हो रहा है ना। तो इसके एक एंड पे हमने यहाँ पे क्या रखा है, मैग्नेट रखा है। नॉर्थ पोल साउथ पोल करके मैग्नेट रखा है। तो इसके वजह से क्या होगा, ए बी से करंट फ्लो हो रहा है और साइड में मैंने मैग्नेट रखा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये ए बी पे फोर्स एक्ट होगा और ए बी का डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन कौन से भी साइड हो सकता है वो हम बाद में देखेंगे, उसका डायरेक्शन क्या रहता है कि कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है उसके वजह से कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन ये देखो, अगर ये सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है मतलब ए बी से भी करंट फ्लो होगा, ए बी लाइन से भी, और साइड में मैंने अगर मैग्नेट रखा है तो ए बी पे फोर्स एग्जर्ट होगा, ए बी का डिफ्लेक्शन होगा। लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। ओके, तो इससे क्या समझ में आता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये करंट क्या, यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, किस पे एक्ट हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब ए बी जो है हमारा कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है मतलब करंट कैरी हो रहा है। किसके प्रेजेंस में फोर्स एक्ट हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट की वजह से। ओके, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारे ए बी से करंट फ्लो हो रहा है, जो कंडक्टर से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, वो कंडक्टर पे फोर्स एक्ट हो रहा है। फोर्स एक्ट हो रहा है मतलब उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, तो यही उसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का, कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो प्रिंसिपल समझ में आया। ये हम बाद में देखेंगे कि ये प्रिंसिपल कैसे इलेक्ट्रिक मोटर में इम्प्लीमेंट हुआ है। और एक प्रिंसिपल का इसका पार्ट है, अब मैंने बताया था ना कि डायरेक्शन हमको पता नहीं कि कौन से डायरेक्शन में ये डेविएट होगा, ये साइड लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा। तो ये इसका डायरेक्शन समझने के लिए हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करके एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट नहीं है, एक फ्लेमिंग साइंटिस्ट था, उसने लेफ्ट हैंड रूल बनाया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करके, जिसमें हमको ये जो कंडक्टर है उसका डायरेक्शन पता चलता है। जैसे उसमें 3 रहता है। देखो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे करंट रहेगा उसका डायरेक्शन, फिर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसका डायरेक्शन, और ये दोनों की डायरेक्शन के ऊपर से इसका डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। मतलब यहाँ पे देखो ये मैग्नेट है, इसके मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये साइड पे उसका डायरेक्शन रहेगा नॉर्थ टू साउथ ये डायरेक्शन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का। और करंट का डायरेक्शन तो पता है ए बी, जो भी डायरेक्शन रहेगा फिर हमारा कंडक्टर का मतलब ए बी का जो भी डायरेक्शन रहेगा ये कंडक्टर, वो हमको पता चलेगा डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा। ओके, करंट का ये डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का ये साइड पे डायरेक्शन रहेगा नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो 3 रहेगा इसमें, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमको ये बताता है। लेफ्ट हैंड रूल मतलब ये देखो, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड यूज़ किया है। ये मेरा थंब है, ये मेरा इंडेक्स फिंगर है, ये मेरा मिडल फिंगर है। तो यहाँ पे देखो अभी सेम यहाँ पे डायग्राम बताया, ये जो मैंने थंब दिखाया था ये देखो ऊपर की साइड थंब है, ये वाले साइड पे मैग्नेटिक फील्ड हो, ये वाले साइड पे करंट दिखाया है। देखो यहाँ पे ये फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ये क्या है, फोर्स ऑन द कंडक्टर, थंब से इंडिकेट किया है यहाँ पे, ये देखो थंब से इंडिकेट किया है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला इंडेक्स फिंगर, ये देखो इंडेक्स फिंगर मतलब डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर। और ये मिडल वाला फिंगर मतलब ये वाला मिडल वाला फिंगर मतलब ये क्या है हमारा, डायरेक्शन ऑफ द करंट, मिडल फिंगर। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मतलब अगर हमारे
करंट का डायरेक्शन ये वाला रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला रहेगा, तो हमारे जो कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो कहाँ कौन सी साइड पे एक्ट होगा, अपवर्ड साइड। ओके, फोर्स ऑन द कंडक्टर, ये इंडिकेट किया है थंब ने। और ये जो तीन मैंने बनाए, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ओके, मतलब ये वाला फोर्स ऑन द कंडक्टर इसको ये वाले डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऑफ द करंट ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर का साइन भी बनाया है। ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये किसका डायरेक्शन है, फोर्स ऑन द कंडक्टर का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट, बराबर। थंब क्या इंडिकेट करता है, फोर्स ऑन द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर थंब। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर इंडिकेट करता है, और डायरेक्शन ऑफ द करंट मिडल फिंगर है। फिर से देखो, ये देखो थंब क्या इंडिकेट करेगा, फोर्स ऑन द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। ये अपना इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये अपना मिडल फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, मिडल फिंगर। ओके, तो हम अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर में ये कैसा यूज़ होता है। तो प्रिंसिपल समझ में आया ना। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हमारा कंडक्टर है, उसमें अगर करंट पास होगा और उसके साइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो उसके ऊपर, हमारे कंडक्टर के ऊपर क्या एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होगा। सिंपल, ये डायग्राम मैंने उसके लिए बना था, देखो। और दूसरा क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मतलब मोटर के बारे में अगर किसी ने भी आपको पूछा ना, तो ये पहला आना चाहिए कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ओके, ये पहला हो गया प्रिंसिपल का पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, किसके ऊपर वर्क करता है, मतलब हमारा मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, प्रिंसिपल क्या है उसमें, ये भी आना चाहिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर मतलब डिपेंड है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। उसकी वजह से क्या पता चलता है, डायरेक्शन पता चलता है। ओके, ये दोनों इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल में आना चाहिए। और एक चीज़ आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है, क्या कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर को हम लोग को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, मतलब करंट चाहिए, तभी वो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में। अभी देखो, हम लोग फ़ैन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो फ़ैन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब फ़ैन रोटेट होता है, और रोटेट होने की वजह से हम लोग को क्या मिलती है, हवा मिलती है, बराबर। मतलब फ़ैन चालू किया हमने, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ़ैन को सप्लाई की, तो फ़ैन रोटेट होने लगा, उसकी वजह से हम लोग को हवा आने लगी। रोटेट हो रहा है मतलब ये क्या रहता है, मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी। वैसे ही सेम पंप, वैसे ही सेम वॉशिंग मशीन, मिक्सर, इन सब में भी इलेक्ट्रिकल मोटर यूज़ होती है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम कैसे रहता है और वो वर्क कैसे करता है हमारे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर, बराबर। तो देखो मैंने क्या निकाला है, यहाँ पे देखो एक सर्किट निकाला था, उसमें मैंने एक दिखाया है एक्सल दिखाया है, बराबर। और उसमें एक्सल मतलब अपना शाफ्ट ही रहता है, शाफ्ट मतलब ऐसा हम लोग एक क्या बोलते हैं, रॉड भी कह सकते हैं उसको हम, रॉड या फिर शाफ्ट या फिर एक्सल, कुछ भी बोलो। ओके, तो एक्सल को हमने, ये देखो ये जो लूप है हमारा, ये यहाँ से यहाँ, ये सब जो लूप है इसको कनेक्ट कैसे किया एक्सल को हमने, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, स्प्लिट रिंग्स। और स्प्लिट रिंग्स को साइड में हमने क्या लगाए, कार्बन ब्रशेस लगाए। ओके, कार्बन ब्रशेस लगाए। मैंने बोला था ना फ़ैन में मोटर रोटेट होता है, तो यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट कौन सा है, ये वाला जो लूप है ये वाला रोटेट होगा, और इसके साथ ये एक्सल रोटेट होगा। ओके, तो ये कनेक्शन कैसे दिया हमने, स्प्लिट रिंग यूज़ किया है ये सर्किट को कनेक्ट करने के लिए, उसके साइड में कार्बन ब्रशेस यूज़ किए। ओके, तो स्टेशनरी वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट है, कार्बन ब्रशेस भी स्टेशनरी रहेगा, और मूविंग वाला पार्ट ये सब है, ये ऊपर वाला ये लूप और ये एक्सल पूरा ये रोटेटिंग वाला पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने करंट भी दिखा है, करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ओके, और यहाँ पे साइड में मैग्नेट दिखा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। हमने पढ़ा था ना कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे
मतलब मैग्नेट के बीच में रहेंगे तो उस पे ऊपर कोई तो फोर्स एक्ट होगा, और वो फोर्स का डायरेक्शन किससे पता चलेगा हमको? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। तो अभी आप सब लोग मुझे बताओ कि हम लोग को जो जो फोर्स एक्ट होगा ये ए बी पे, वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमारा लेफ्ट हैंड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो अभी पहले हम लोग क्या देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन कौन सा फिंगर इंडिकेट करता है? मिडल वाला फिंगर ना, मिडल वाला फिंगर हमारा करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड से, बराबर। करंट का डायरेक्शन क्या? अपवर्ड्स। तो मेरे को ऐसा हैंड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन कहाँ पे? यहाँ पे अपवर्ड है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे मिडल फिंगर मेरा करंट का डायरेक्शन शो होता है, और मैंने क्या बोला था कि नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ क्या रहता है हमारा डायरेक्शन ऑफ, नॉर्थ टू साउथ क्या रहता है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहता है ना। तो अभी देखो ऊपर देखो मैग्नेटिक फील्ड हमने किससे इंडिकेट किया था? इंडेक्स फिंगर से। तो ये देखो मैंने करंट दिखाया, ये देखो मैंने क्या किया, बाद में सब मैं दिखाता हूँ कि पहला करंट हमारा ऊपर वाले साइड है, वो मिडल वाला फिंगर हम लोग का करंट इंडिकेट करता है, बराबर। तो यहाँ पे देखो मैंने मिडल वाला फिंगर करंट का डायरेक्शन इंडिकेट किया, ये वाला इंडेक्स फिंगर ने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट किया। ऊपर वाला डायग्राम है उसको देख के मैं हाथ का डायरेक्शन बता रहा हूँ। देखो मिडल वाला फिंगर करंट, ये देखो ए बी मतलब ऊपर की साइड करंट है ना। तो देखो मिडल वाला करंट, नॉर्थ टू साउथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इंडेक्स फिंगर। यहाँ पे भी देखो इंडेक्स फिंगर यूज़ किया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और मिडल फिंगर यूज़ किया था करंट के लिए। तो मिडल फिंगर ऊपर की साइड करंट, नॉर्थ टू साउथ इंडेक्स फिंगर मेरा नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो मेरा थंब किधर गया? थंब नीचे गया ना, नीचे की साइड। मतलब ये ए बी का डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? नीचे वाले साइड होगा। ए बी नीचे जाएगा, सी डी ऊपर आएगा, बराबर। ये देखो, और ये डायग्राम मैंने यहाँ पे भी निकाला है। देखो अभी मैं ये डायग्राम दिखाता हूँ। मतलब थंब मेरा नीचे का, मतलब कंडक्टर पे कहाँ कहाँ कैसा फोर्स एक्ट होगा? यहाँ पे नीचे वाले साइड पे फोर्स एक्ट होगा, बराबर। अभी ये देखो मैंने वही डायग्राम बता कि ये करंट का डायरेक्शन, अपना करंट का डायरेक्शन ऊपर वाले साइड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाले साइड है, बराबर। मतलब ऐसा वाला देखो, ऐसा वाला करंट ऊपर वाले साइड, करंट देखो मिडिल फिंगर ऊपर वाला साइड, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड ये वाला साइड। तो हाँ ये थंब मेरा नीचे गया, तो वही मैंने सेम नीचे दिखाया है। मतलब हमारा कंडक्टर नीचे के साइड डिफ्लेक्ट होगा। मतलब ए बी जो है हमारा वो क्या होगा? नीचे की साइड जाएगा और सी डी ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है आपको? देखो ये ए बी था, ये सी डी था ना, मतलब ये ऐसा डिफ्लेक्शन होगा, ऐसा, बराबर। ये ए बी नीचे जाएगा, सी डी ऊपर आएगा, ऐसा, बराबर। ये हो गया हमारा हाफ रोटेशन हो गया, ओके। मतलब ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट होता है, बराबर। ये समझ में आया ना? ए बी नीचे जाएगा और सी डी ऊपर आएगा। ये देखो ये मेरा ये वाला हाथ में ए बी है, ये वाले साइड पे सी डी है ना, तो ये ए बी ऐसा नीचे जाएगा और सी डी ऊपर आएगा, मतलब ऐसा एंटी क्लॉकवाइज उसका रोटेशन हुआ। ये अपना एक्सेल भी रोटेट होगा, वही ये लूप भी ए बी सी डी का रोटेट होगा, बराबर। समझ में आया अभी इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क होता है, और उसका डायरेक्शन कैसे पता चला हम लोग को कंडक्टर का, मतलब फोर्स ऑन कंडक्टर डायरेक्शन कैसे पता चला? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल की वजह से पता चला, ओके। सिंपल है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है चलेगा। डायग्राम निकालने का, प्रिंसिपल बताने का, ये सब पार्ट उसमें आना चाहिए। प्रिंसिपल सिंपल है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का वहाँ पे लिखने का कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है इलेक्ट्रिक मोटर, ओके। सिंपल दो हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर का लिखने का कि वो क्या कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये डायग्राम निकालने का, सिंपल डायग्राम। और ये डायग्राम का मैंने ये भी निकाला है, देखो कि कैसा फोर्स एक्ट हो रहा है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना इसके हिसाब से, ओके ठीक है। थैंक यू।